जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सभी के लिए इंग्लिश पेडागॉजी क्लास लेकर आया हूँ। देखिए, हिंदी पेडागॉजी में आपको देता ही हूँ, मैथ्स का क्लास दे रहा हूँ, लगातार कंटिन्यू है। इस तरह एक सीरीज़ मैंने और बढ़ा ली है इंग्लिश की। जो क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट है इंग्लिश को लेके, हम यहाँ दूर करेंगे और देखेंगे कौन से क्वेश्चन जो सिलेक्टेड हैं KVS द्वारा और कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, किनकी संभावना है, हम उनको यहाँ देखेंगे। इसी क्रम में हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए, ये प्रीपोजिशन संबंधित है। प्रीपोजिशन जैसे आर्टिकल हो गया, आर्टिकल प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे बनते हैं। तो इस तरह देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आवर सिटी विल हैव डॉट 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 यूनिवर्सिटी सून। अब ध्यान दीजिएगा कि जैसे हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में क्या आता है कि यहाँ यू जो है ना, ये वॉवेल है, तो वॉवेल से पहले हम एन का यूज़ करेंगे, जो कि गलत है। पहले हम देखते हैं कि इसका क्या प्रोनाउंसिएशन हिंदी में किससे स्टार्ट हो रहा है। जैसे अगर हिंदी में इस शब्द की स्टार्टिंग जो है ना, ये स्वर से हो रहा है, व्यंजन से न होकर स्वर से हो रहा है, तब हम इसके आगे एन का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर व्यंजन से होगा तो हम इसके आगे हर हाल में ए यूज़ करेंगे। देखिए, यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी क्या है, यूनिवर्सिटी, तो यो आ रहा है जो कि व्यंजन में आता है, तो इस तरह हम इसके आगे ए का यूज़ करेंगे। एक एग्जाम्पल मैं और देना चाह रहा हूँ। जैसे हम बात कर रहे हैं अम्ब्रेला की। अगर अम्ब्रेला की बात करते हैं, मैं इतना ही लिख रहा हूँ, इतना जगह मेरे पास है, तो अम्ब्रेला अम्ब होता है, अम्ब। अब अम्ब्रेला में ओ आ गया, तो ओ क्या होता है, स्वर में होता है, इसलिए यहाँ पे एन यूज़ करते हैं। लेकिन फाइनली हमारे पहले क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे ए, आवर सिटी विल हैव अ यूनिवर्सिटी सून। अगला प्रश्न हमारा है वाई। देखिए, वाई है, फिर डॉट 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 यू शुड बी लिसनिंग टू मी। क्या है, वाई डॉट 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 यू शुड बी लिसनिंग टू मी। वाई है, अब इसका क्वेश्चन मार्क है, यू शुड बी लिसनिंग टू मी, यानी कि आपको चाहिए मुझे सुनना। क्या, आपको मुझे सुनना चाहिए। तो कह रहा है कि वाई आर यू टॉकिंग, वाई आर यू टॉकिंग, यानी कि तुम बात क्यों कर रहे हो। यू शुड, तुम्हें मुझे सुनना चाहिए। तो इस तरह इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। देखिए, यू टॉकिंग नहीं हो, वाई यू टॉकिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि हम डायरेक्ट क्वेश्चंस वर्ड के बाद हम डायरेक्ट ना सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह ध्यान देना है। हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा यू आ जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमारा मेन वर्ब आएगा, यानी कि टॉकिंग। इस तरह ध्यान देना है कि हम कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, कहाँ पे मेन वर्ब का यूज़ करेंगे और कहाँ पे हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिस इज़ अब डॉट 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 कार आई बॉट यस्टरडे। मतलब ये उसकी बात कर रहा है, किसी भी चीज़ की जो मैंने ख़रीदा था। आई बॉट है, यानी कि ये बाई का जो है सेकंड फॉर्म है। ठीक है ना, बाई का सेकंड फॉर्म बॉट है, तो इसका सेंस है कि ये पास्ट की बात कर रहा है। तो आप सभी बताइए कि इसमें क्या यूज़ हो सकता है। जब हम कार की बात कर रहे हैं, कार, किसी एक पर्टिकुलर कार की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ दो का करेंगे। दो पर्टिकुलर किसी एक चीज़ के लिए हम करते हैं। ठीक है, जैसे आप ताजमहल की बात करेंगे तो वहाँ पे दो का यूज़ होगा। हम पर्टिकुलर दिल्ली की बात करेंगे तो दो का बात करेंगे, वहाँ पे दो यूज़ का यूज़ करेंगे। इस तरह यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दो सही हो जाएगा। कुछ लोग इसको दी भी। हम देखते हैं चौथे नंबर प्रश्न को। जो चौथा नंबर प्रश्न हमारा है, ताजमहल इज़ बिल्ट ऑफ मार्बल। तो ताजमहल के पहले हम यूज़ ऑफ दो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यूज़ ऑफ ताजमहल, यूज़ ऑफ दो एज द प्रीफिक्स ऑफ ताजमहल। ठीक है, तो क्योंकि ये यूनिक चीज़ें हैं, जो भी पर्टिकुलर किसी चीज़ का बात होता है उसके आगे हम दो का यूज़ कर सकते हैं, यूनिक चीज़ों के आगे दो का यूज़ कर सकते हैं। इज़ बिल्ट ऑफ मार्बल, इज़ बिल्ट ऑफ मार्बल, इसमें हो जाएगा, कोई आर्टिकल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे मार्बल जो है ना वो बहुत ज़्यादा कोई विशेष नहीं है, इसलिए कोई ए एन द किसी भी इन चीज़ों का हम यूज़ नहीं करेंगे। इसी क्रम में हमारा पांचवा क्वेश्चन है। देखिए, एक कथन है, जेन जो है, जेन व्हाट अब डॉट 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 अबाउट मैरी, कहता है व्हाट अबाउट मैरी माई समर, ये हॉलीडे होगा। देखिए, हॉकी डे हो गया है, इसको सही कर लिएगा, ये हॉलीडे हो जाएगा। आई विश आई वॉज स्टिल लाइंग ऑन द बीच। अब इसमें व्हाट लगा है, तो व्हाट के लिए सेंस जो व्हाट यू थिंक, यहाँ पहले जो है ना, सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद थिंक आएगा। थिंक, अब थिंक क्या है, थिंक यहाँ पे मेन वर्ब है, थिंक यहाँ पे मेन वर्ब है। ठीक है, इस तरह हमारा थर्ड ऑप्शन जो सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, वेदर रिपोर्ट इफ़ वेदर रिपोर्ट
इट्स 7 o'clock इन द फ्रैंकफर्ट एंड डॉट डॉट डॉट। इसकी आगे की जो लाइन है वो हमें कंप्लीट करनी है। जब आप सेंटेंस फॉर्मेशन पढ़ेंगे ना तो इसमें आप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हमें सेंटेंस फॉर्मेशन एंड के बाद कैसे शुरुआत करनी चाहिए। तो देखिए हम बात करते हैं, जब एंड की बात आएगी ना तो एंड के बाद देयर इज स्नो, देयर इज स्नो, इट स्नो नहीं होगा, इट स्नो नहीं होगा, इट स्नोज देखिए यहाँ पे इट्स होगा, जो कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, इट्स स्नोइंग भी गलत होगा, देयर इज स्नो हो जाएगा। जब वर्ड फॉर्मेशन पढ़ेंगे आप तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ बस इतना जानिए कि एंड के बाद देयर हमेशा आएगा, देयर इज स्नो। अब हम बात कर रहे हैं 7वें प्रश्न की। डॉट 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 लायन इज ए फेरोशियस एनिमल। तो अब इसमें क्या यूज़ करेंगे, ए, द, एन या फिर नो आर्टिकल, जो भी होगा इसमें हम देखते हैं। इसमें द होगा, क्यों? क्योंकि लायन जो है ना, लायन किसी पर्टिकुलर लायन की बात हो रही है, तो लायन के आगे हम द का यूज़ करेंगे। ठीक है, इस तरह हमारा सेकंड ऑप्शन जो 7वें का सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न हम देखते हैं। 8वां प्रश्न है, आई हैव जस्ट फिनिश्ड रीडिंग अ स्टोरी कॉल्ड डेंजरस गेम। इट्स अबाउट अ मैन who dot 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 his wife because he does not want to lose her। ध्यान से देखिएगा, इसमें मैं कुछ चीज़ आपको बताता हूँ। आई हैव, देखिए हैव जब यूज हो गया ना, यहाँ पे आई हैव है, जस्ट फिनिश्ड रीडिंग अ स्टोरी कॉल्ड डेंजरस गेम, इट्स अबाउट अ मैन हु। अब हु का प्रयोग देखिए, हु के बाद हम सबसे पहले जानना जरूरी है कि क्या हम इसमें प्रेजेंट में इसको रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे डज नॉट। अब डू और डज का यूज हमेशा प्रेजेंट में होता है, तो इससे हम क्लू एक मिलता है कि ये हम प्रेजेंट में यूज़ करेंगे। और प्रेजेंट में यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे देखिए यस लगा है। जैसे किसी भी मेन वर्ब को हम जब उसमें यस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर की यूज़ होता है। ठीक है, तो किल्स हो गया, हु किल्स हिज वाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्रेजेंट में हो गया, किल्स क्या है, प्रेजेंट में, तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑप्शन जो सही कर देंगे। 9वें का प्रश्न को देखते हैं। 9वां प्रश्न हमारा जो है, माई फादर डॉट 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 मी टू स्कूल दिस वीक बिकॉज वी हैड एन एक्सीडेंट एंड आवर कार इज़ बीइंग रिपेयर्ड। इसमें जो एक लड़का है ना, वो अपने पिता की बात कहता है, माई फादर। अब यहाँ पे लगाना है, क्या लगाना है ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। आगे जो है क्लू से बता रहा हूँ कैसे आपको ऑप्शन करना है। इसमें माई फादर यहाँ पे डॉट 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 की जगह भरना है, मी टू स्कूल दिस वीक बिकॉज वी हैड एन एक्सीडेंट, मतलब उनका एक्सीडेंट जो हो चुका है, एंड आवर कार इज़ बीइंग रिपेयर्ड। तो ये कह रहा है कि इस समय जो मेरे पिता हैं वो चला नहीं रहे हैं। क्या नहीं चला रहे हैं, मतलब कि गाड़ी जो है चला नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पिता का जो एक्सीडेंट जो हो चुका है और जो कार है वो रिपेयर हो रही है, यानी कि बनने के लिए गई। तो यहाँ पे हमेशा प्रेजेंट का यूज़ करेंगे, यानी कि डज नॉट ड्राइव। क्या हो जाएगा, डज नॉट ड्राइव, इस तरह। और डज नॉट ड्राइव का मतलब सिंगुलर है, ये डज सिंगुलर के लिए यूज़ हुआ है। अब देखिए अगला प्रश्न जो है 10 नंबर का है, यू डॉट 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 इनटू थिंग्स एंड ब्रेकिंग देम, हाउ कैन एनीवन बी सो क्लम्सी। तो इसमें ऑप्शन ऑलवेज बम्प्स, आर ऑलवेज बम्पिंग, ऑलवेज बम्प, क्या सही होगा देखते हैं। इसमें जब भी सही होगा आर ऑलवेज बम्पिंग सही होगा, आर ऑलवेज बम्पिंग। यू आर ऑलवेज बम्पिंग इनटू थिंग्स एंड ब्रेकिंग देम, मतलब आप कूदते हो और उसको तोड़ते हो। हाउ कैन सो बी क्लम्सी। ठीक है, इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन द USA, सो आई डॉट 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 टू न्यूयॉर्क मेनी टाइम्स। अब क्या इन्होंने कहा कि जो मेरे जो दादी दादा हैं वो लिव यानी कि रहते हैं इन USA में, सो इसलिए मैं, यानी कि अब देखिए क्या इसमें मतलब इसमें सेंस समझना है कि सेंस से हमें फिल करना है। ठीक है, सेंस। तो मेरे दादी दादा रहते हैं USA में, इसलिए मैं वहाँ पे कई बार जा चुका हूँ। तो यहाँ पे जो सही सेंस हो जाएगा ना वो हो जाएगा आई हैव फ्लोन, जा चुका हूँ। हैव देखिए, हैव फ्लोन मतलब कई बार जा चुका हूँ, आई हैव फ्लोन मतलब जा चुका हूँ, इसका सेंस आएगा जा चुका हूँ। यहाँ 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर जो है, दिस ट्री डॉट 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 रियली फास्ट लास्ट ईयर, इट वॉज ओनली हाफ दिस साइज। दिस ट्री है। अब इस ट्री के बारे में बताना है कि ट्री जो है ये कब से बढ़ रहा है, ये मैं देखा हूँ, इस बात की चर्चा हो रही है। तो जब भी हो जाएगा दिस ट्री हैज़ ग्रो,
दिस ट्री हैज़ ग्रोन, यानी कि बढ़ चुका है, रियली फास्ट, बढ़ रहा है। लास्ट ईयर इट वाज ओनली हाफ द साइज, यानी कि जो लास्ट ईयर मैं देखा था ना इसको, तो ये एकदम आधे साइज का था इसका, यानी कि बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हैज़ ग्रोन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 नंबर का जो है प्रश्न, इसको देखते हैं। आई टू बेड वेरी लेट, आई टू बेड वेरी लेट लास्ट नाइट। अब देखिए लास्ट नाइट की बात हो रही है, तो लास्ट नाइट से सेंस हमें पास्ट से मतलब है, तो पास्ट में देखिए वॉज गोइंग हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमेशा पास्ट में हम पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं, यानी कि हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। हैव गॉन जो हो जाएगा नहीं होगा, और गो नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट फॉर्म में है, और हैव गॉन इसके साथ जो है ना, इनको हैव गॉन के साथ कोई टाइम दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो ऑप्शन जो वेंट हो जाएगा। आई वेंट टू बेड वेरी लेट लास्ट नाइट। 14 नंबर जो प्रश्न है, आई ट्राइड टू फाइंड यू बिफोर स्कूल टुडे। अब फर्स्ट है वेयर वॉज यू, सेकंड है वेयर हैव यू बीन, थर्ड है वेयर डिड यू बी, फोर है वेयर वर यू। तो इसमें सही ऑप्शन बताइए आप सब लोग। यहाँ मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। तो आई ट्राई टू फाइंड यू बिफोर स्कूल टुडे, वेयर वर यू। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो वर्ड आए हैं, इनके तुरंत बाद क्या है, इनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आया है, और ये हेल्पिंग वर्ब आया है और इसके बाद फिर यू आया, यानी कि सब्जेक्ट आया है। तो जब क्वेश्चन फॉर्मेशन में रहेगा तो ये ऐसे ही फॉर्म होगा। तो वेयर वर यू, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा 14 का सी हो जाएगा। हम 15 क्वेश्चन और आज का इस इंग्लिश पेडागोजी का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर, आई बॉट अ न्यू कंप्यूटर लास्ट वीक। मैंने जो पिछले सप्ताह में एक नया कंप्यूटर लिया था, बट इट सो आई टुक इट बैक टू द शॉप, यानी कि अब लेकिन कुछ उसमें कमी है। सो आई टुक इट, मैं इसको लेके जा रहा हूँ बैक टू द शॉप, दुकान पे दोबारा। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। यहाँ पे जब भी होगा ना, डिड नॉट वर्क होगा। क्या, डिड नॉट वर्क, यानी कि वो वर्क नहीं कर रहा था। वर्क नॉट नहीं होगा, हैज़ नॉट वर्कड होगा, डोंट नॉट वर्क। यहाँ पे सही ऑप्शन जाएगा वो फर्स्ट, डिड नॉट वर्क। इस तरह हमने इंग्लिश पेडागोजी के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो सकते थे वो हम देखें। अगली सीरीज़ के लिए आप रेडी रहिए, मैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग लेके आऊँगा। इसी तरह क्लास में बने रहिए, क्लास को लाइक करते रहिए, और मैंने स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी नोटिफिकेशन आप जल्दी अपडेट होना चाहते हो टाइम टू टाइम, इसके लिए आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फिर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।